रश्मि शर्मा। आसमान छूती बहुमंजिला इमारतें और हवा से बातें करते अपार्टमेंट शहर की पहचान बन चुके हैं, मगर तरक्की की इस अंधी दौड़ में अब गांव भी ज्यादा पीछे नहीं है। आज ज्यादातर गांव में आपको कई मंजिल वाले मकानों की भरमार दिखाई देगी, लेकिन आज हम आपको देश के उस गांव में लेकर चलेंगे जहां एक भी 2 मंजिल का मकान मौजूद नहीं है। और तो और आज तक इस गांव में किसी ने घर की छत पर जाने के लिए पक्की सीढ़ी तक बनाने की हिमाकत नहीं की। क्या है इसके पीछे का रहस्य और किसके आदेश पर कौन कर रहा है इस गांव की निगरानी, आपको पूरी सच्चाई तफसील से बताएंगे। देखिए, रहस्य के आगोश में सदियों से सिमटी कानपुर देहात के उस गांव से हमारे संवाददाता योगेंद्र की ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 170 किलोमीटर दूर और कानपुर देहात के माती मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर भोगनीपुर तहसील में बसा है मावर शरीफ गांव। पूरे कानपुर देहात में इस गांव को लेकर लोगों के दिल में कई अनसुलझे सवाल हैं। सवाल जो अनसुलझे हैं, सवाल जिसका जवाब रहस्य से भरा है और जिसकी जड़ें सदियों पुरानी एक मजार से जुड़ी हुई हैं। और इसी रहस्य की सच्चाई जानने हमने भी कानपुर देहात की हद में जाने वाले मावर शरीफ गांव जाने का फैसला किया। कानपुर झांसी हाईवे पर सेंगू नदी के किनारे बसा मावर शरीफ गांव बाहर से देखने में ठीक वैसा ही है जैसा उत्तर प्रदेश के ज्यादातर गांव हैं, लेकिन गांव के अंदर कदम रखते ही हमें ये फौरन एहसास हो गया कि ये गांव देश के बाकी गांवों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा है। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में, जहां एक गांव ऐसा है कि इस पूरे गांव में आज तक किसी ने भी एक मंजिल के अलावा दूसरी मंजिल का मकान तक नहीं बनवाया। हैरानी तब होती है जब इन एक मंजिला इमारत में भी चढ़ने के लिए वैकल्पिक जीनों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी ने आज तक पक्के जीने तक नहीं बनवाए। कहा यह जाता है कि जिस शख्स ने भी आज तक यहाँ एक मंजिल के अलावा दूसरी मंजिल की इमारत या घरों में पक्के जीने का इस्तेमाल किया तो उसका पूरा परिवार नेस्तनाबूद हो गया। तो चलिए कानपुर देहात के इस सफ़र पर, और आगे हम दिखाएंगे क्या है इस गांव का रहस्य और क्या है इस गांव को लेकर इसकी कहानी। न्यूज़ 24 की टीम जब कानपुर देहात के मावर गांव पहुंची तो हमने हकीकत ठीक वैसे ही पाया जैसा हमें आसपास के गांव के लोगों ने बताया था। हमने गांव के हर एक घर का मुआयना किया, लेकिन तकरीबन 100 से ज्यादा घरों वाले गांव का दौरा करने के बाद भी हमें यहाँ एक भी मकान ऐसा नहीं मिला जो 2 मंजिल हो। रिपोर्टिंग के दौरान हम हजारों गांव का चक्कर लगा चुके थे, लेकिन हमारी नजरों के सामने एक भी ऐसा अजूबा गांव नहीं आया था जहां पूरे गांव में एक ही मंजिल का मकान हो। लिहाजा दिलो दिमाग में सैकड़ों उमड़ते घूमते सवालों के साथ हमारी टीम ने इसके पीछे की वजह जानने के लिए गांव के लोगों से बात करने का फैसला किया। और उसके बाद गांव वालों ने जो बताया उसे सुनकर आज की तारीख में किसी के लिए भी भरोसा करना मुश्किल है। शुरुआत जो होती है यहाँ की हज़रत सरकार मौलाना काज़ी मुतहर कुली शेख रहमतुल्लाह अलैह का ये यहाँ दरबार है, रोज़ा शरीफ भी कहा जाता है। तो यहाँ जब आप आए हैं, यहाँ कुछ भी नहीं था और आपके आने के बाद ये बस्ती बसी है। उस वक्त से ले कर के और आज तक हमने जो सुना है और देखा है तो वो एक ही मंजिल का मकान बना हुआ था, दूसरा मंजिल नहीं बना। लोगों ने अगर बंगला रखा है तो वो भी बर्बाद हो गए। ये तो वो जाने और बंगला रखने वाला जाने, जो देखा है वो आपको हम बता रहे हैं। गांव के लोगों के मन में सालों पहले ही ये बात अंदर तक घर कर चुकी है कि गांव में अगर किसी ने भी एक मंजिल से ज्यादा ऊंचा घर बनाने की हिमाकत की
तो मुतहर शाह बाबा नाराज हो जाएंगे और फिर इसका खामियाजा घर बनाने वाले के पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। गांव वालों का ये यकीन हमें हैरान भी कर रहा था और ये हमारे अंदर एक अलग तरह का रोमांच भी पैदा कर रहा था। लिहाजा हमने इस गांव में 2 मंजिला इमारत ना बनाने के पीछे की पूरी वजह जानने के लिए इसी गांव में मौजूद मुतहर बाबा की मजार पर जाने का फैसला किया। लेकिन जब हमारी टीम मजार पर पहुंची तो वहां गांव के ही कुछ लोग फातिहा पढ़ रहे थे। लिहाजा हमने मजार में मौजूद लोगों से बात करने के लिए फातिहा खत्म होने का इंतजार किया। मजार पर जैसे ही लोगों ने फातिहा पढ़ना बंद किया, हम मजार के अंदर पहुंचे, जहां जब हमने लोगों से इस बारे में सवाल पूछा तो इस बार चौंकने की बारी हमारी थी, क्योंकि यहाँ भी लोगों ने वही बोला जो गांव के लोगों ने हमें पहले बताया था। आज मावर शरीफ गांव नहीं है हमारे नसीब में। एक वक्त था कि आप कस्बा था आपके ज़माने में, और उस कस्बे में भी यहाँ 2 मंजिला मकान नहीं बना था, और यहाँ कोई भी आज तक 2 मंजिला मकान नहीं बनता है। यहाँ तक कि जीना नहीं बनता है, लकड़ी की सीढ़ी लगती है। और अगर इसको गलती से कोई भी इसको कर भी लेता है तो उसकी गलती नहीं होती है, वो तो जानबूझ के एक किस्म का काम होता है, वो जानबूझ करके ये काम को कर ले। और जब यहाँ ये काम होता ही नहीं है, जो करेगा तो जाने बूझ समझो उसको जो हो जाता है तो वो बर्बाद हो जाता है। वो इन दोनों लोगों की यहाँ मज़ारात हैं, इनकी बहुत सी करामतें हैं। जो रोड पर मतलब सामने इनके मतलब चेला हैं जो वज़ू का पानी लाकर दिया करते थे, लिहाजा उनकी ऐसी करामत हुई कि गवर्नमेंट परेशान हो गई और रोड सामने नहीं बन पाया। लोगों का साफ कहना था कि मजार की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता है, और अगर किसी ने गुस्ताखी की भी तो उसका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। मुतहर शाह बाबा की इस मजार के पास मौजूद कई लोगों से हमने बात की, लेकिन हमें इस दौरान गांव में एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने कोई और बात की हो। सभी ने एक सुर में हमें यही कहा कि इस गांव में 2 मंजिला इमारत तो क्या, अगर किसी ने अपने घर में पक्के जीने बनवाने की कोशिश भी की तो उसके घर में कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं बचता। गांव का हर शख्स इस ताकीद को इतने यकीन के साथ कहता नजर आया कि शक की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अरे ये बाबा हैं, इनके सब लोग मतलब वो हैं फॉलोवर, जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सब इनकी मर्यादा जो भी होती है मतलब उसके अकॉर्डिंग ही सब लोग बनाते हैं। मतलब अगर मतलब जो भी मजार से ऊपर मकान जाता है बस उनके साथ मतलब कोई इस तरीके से मतलब एक्टिविटी होने लगती है, मतलब जिसके साथ से उनका फ्यूचर वगैरह ख़राब हो जाता है। हमने तो किसी का भी 2 मंजिला मकान ही नहीं देखा और ना ही किसी घर में जीना देखा है। अक्सर किसी ने एक आदमी बना लिया तो थोड़ा वो परेशान मुब्तला रहने लगे। वो लोग ऐसे काम काज चलते थे तो बंद हो गए। जो भी बात हो, रिपोर्टर होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी थी कि मावर शरीफ गांव पर सदियों से छाए इस रहस्य की पूरी पड़ताल करके सच हम आप तक लेकर आते। लिहाजा गांव वालों और मुतहर बाबा की मजार की खिदमत में मौजूद लोगों से बात करने के बावजूद हमने अपनी तहकीकात जारी रखी। हालांकि गांव वालों और मजार में मौजूद लोगों की बात पर शको शुबाह के लिए हमारे पास कोई वजह मौजूद नहीं थी। बावजूद इसके हमने एक बार फिर से पूरे गांव की हर एक गलियों की खाक छानने का फैसला लिया और गांव के कुछ और लोगों से इस बारे में बात की। हमारा एक ही सवाल था और हम वही दोहराए जा रहे थे कि आखिर आप लोग यहाँ 2 मंजिलों का मकान क्यों नहीं बनवाते। हम वही सवाल दोहराते रहे और गांव के लोग भी वही जवाब दोहराते रहे। ये मज़ार है मियाँ ताहिर बाबा की, इसी वजह से एक ही मंजिल हमारे गाँव पुरखों से यही होता चला। भाई जिसने 1-2 लोगों ने कभी बनवाए हैं तो सरसब नहीं हुई, उनके आज घर वीरान पड़े हैं। मावर गांव की सच्चाई दुनिया तक लाने की जिद में सुबह अब ढलकर दोपहर हो गई थी, लेकिन हम अब भी गांव वालों के जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाए थे। तभी
हमारी नजर एक ऐसे मकान पर जाकर टिक गई जिसके 2 मंजिला ढांचे को देखकर हमें एक बारगी ये लगा कि अब सच्चाई बस कुछ कदमों की दूरी पर ही है। अब जल्द ही वो राज सामने आ जाएगा जो आस्था और अंधविश्वास के बीच फंसे सच को सामने ले आएगा। लेकिन जैसे ही हम उस अधबने से मकान के थोड़ा करीब पहुंचे और गांव की सड़क से अपने कैमरे का फोकस उस मकान की तरफ किया तो हमें एहसास हुआ कि अधूरा सा दिखने वाला ये 2 मंजिला मकान दरअसल एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। सच के करीब पहुंचने की हुलस झटके में फिर से गहरे बैठ गई। मावर गांव आए हमें कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन अब तक सच का उतना ही हिस्सा हमारे हाथ लगा था जितना गांव वालों ने हमारे हवाले किया था। हमने इस गांव में कुछ और देर गुजारने का फैसला किया। हम आगे बढ़ रहे थे कि हमारी नजर एक ऐसे मकान पर पड़ी जो अभी बन ही रहा था। यहाँ पर हमारी मुलाकात उस राजमिस्त्री से हुई जिसने अब तक इस गांव में 2 दर्जन से ज्यादा मकान बनाए हैं। बाबा का करम है कि एक ही मंजिल का जब हमारा बना है तो सब लोग हमारे नीचे रहो, ऊपर न जाओ। ये बाबा की वजह से यहाँ जो है दूसरी मंजिल बनती ना ही जीना चढ़ता है। हालांकि लकड़ी की सीढ़ियों से छत पर जाते हुए हमें ये इशारा मिल चुका था कि इस मकान को बनवाने वाले भी गांव में चली आ रही रवायतों पर यकीन करने वाले लोग हैं। बावजूद इसके हमें ये उम्मीद थी कि राजमिस्त्री जरूर हमें कुछ ऐसा बता सकता है जो गांव वालों के बयान से अलग होगा। खैर, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इस छत से पूरे गांव के नज़ारे को नजर भर देखने के दौरान ही हमारी मुलाकात यहाँ उस शख्स से हुई जिनकी बुआ ने भी अपने घर में ईंटों से कच्चा जीना बनवाया था, लेकिन कुछ ही समय में उनके जवान बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने उस जीने को तुड़वा दिया। उनका बेटा खत्म हो गया, जवान बेटा, जिस दिन तोड़ दिया था, उसी दिन तोड़ दिया था। गांव वालों की दलीलों से अलग सच की तलाश में हम अब भारी मन से एक बार फिर उसी जगह खड़े हुए जो 2 मंजिला मकान पूरी तरह से खंडर में बदल चुका था। इस बार वहां हमारी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने हमें बताया कि कैसे एक परिवार ने बड़े अरमानों से गांव में इस 2 मंजिला मकान को बनवाया था, लेकिन इससे पहले कि घर के लोग सुकून का कुछ वक्त भी इस घर में बिता पाते, घर के सभी लोगों की मौत हो गई, जिसके चलते खंडहर हो चुके इस घर में कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं रहा। उन्होंने मकान बनाया था अपना, और वो बाबा के मतलब जो भी सर्जरी से नाकाम हुआ और इनके पूरा परिवार नस्त नाबूद हो चुका है। जैसे जो कोई कहना नहीं मानता है, जैसे 2 मंजिला मकान यहाँ नहीं बनता है, और जो कोई बनाता है, जबरदस्ती करता है, जिद करता है, वो घर पर और परिवार बर्बाद हो जाता है। जवान, बुजुर्ग, बच्चे, औरत, हमें मावर गांव में जो भी मिला, हमने हर किसी से एक ही सवाल किया और हमें सभी ने एक ही जवाब दिया। ये उम्र देखते चले आ रहे हमारे बाप दादों से, जितनी पीढ़ियां नहीं बने कभी, एक आज जिसने मैंने कोशिश भी करी वो बर्बाद हो गया। कहते हैं सच जितनी देर में एक गांव का चक्कर लगाकर वापस आता है, झूठ उतने वक्त में पूरा शहर घुमाता है। लेकिन मावर शरीफ गांव में सच और झूठ के बीच के फर्क आस्था के गहरे विश्वास में गोता लगा चुका है, और आस्था में शीश झुकाने वाले इस गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ा सच वही है जो गांव के लोगों की जुबान पर है। कानपुर से योगेंद्र सिंह, न्यूज़ 24।